बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर देंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी इंकशाफात के मैदान में उतर आए हैं। दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सेनेट और 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की मदद की। कहा कि पीटीआई चेयरमैन 25 मई की कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात से मुतालिक समझौता हो जाता। अब तजवीज़ दी है कि इलेक्शन अप्रैल या मई में करा लिए जाए। अलबत्ता इमरान को परेशान नहीं होना चाहिए कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे या नहीं। सदर मुमलिकत ने बताया कि नए आर्मी चीफ से ऑडियोज़ और वीडियोज़ के मामले पर भी बात हुई है। मुआफ करके भूल जाओ की पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार है। सदर पाकिस्तान का अहम बयान सामने आ गया। कराची में ताजरों की जानिब से दिए गए अशाइये में बात करते हुए सदर मुमलिकत ने इंकशाफ किया कि 2018 के आम इंतखाबात हों या सेनेट इलेक्शन, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने हमारी मदद की। सदर ने कहा कि जवाब तलाश कर रहा हूँ कि इमरान खान और जनरल बाजवा के ताल्लुकात कहाँ खराब हुए। बदकिस्मती से इदारों और अदलिया ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया। सदर मुमलिकत ने बताया कि उनकी नए आर्मी चीफ से ऑडियो और वीडियोस के मामले पर बात हुई। मुसल्लह अफवाज की गैर जानिबदारी पर भी बात की। सदर आरिफ अलवी ने मौजूदा हालात पर बात करते हुए कहा कि इमरान खान 25 मई को कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात पर समझौता हो जाता। अब तजवीज़ है इंतखाबात अप्रैल या मई में करा लें। अलबत्ता अभी तक इंतखाबात की तारीख तय नहीं हुई। इमरान को परेशान नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं। मईशत में इस्लाहात और उसकी बहाली बुनियादी मकसद होना चाहिए। इस मौके पर ताजिरों ने सदर के सामने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में उबूरी हुकूमत बनने से IMF बात नहीं करेगा और नुकसान मईशत का होगा। क्या इमरान खान चंद महीने इंतजार नहीं कर सकते? बेचैनी क्यों रखना चाहते हैं? इमरान खान को समझाने की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने ताजिरों से इत्तफाक किया और यकीन दिलाया कि उनकी कोशिश है मामलात पर इत्तफाक़ राय हो जाए। सदर ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की भी तारीफ की। बोले वजीर खारजा ने भारत को अच्छा जवाब दिया। दूसरी जानिब ऐवान सदर ने कहा है कि इंतखाबात में साबिक आर्मी चीफ की मुबैना मदद से मुताल्लिक बयान दुरुस्त नहीं। सदर के बयान को सयाक़ व सबाक़ से हटकर चलाया गया है। इमरान खान को जिस हाथ ने खिलाया इमरान खान ने उसी को काटा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहते हैं अब तो सदर मुमलिकत ने भी कह दिया कि जनरल बाजवा ने PTI की मदद की। वक्त आने पर इमरान खान सारा मलबा मुर्शिद पर डाल देंगे। उन्होंने कहा हुकूमत ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे। प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है, अलवी साहब ने भी कहा है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट या जनरल बाजवा साहब जो है मदद हमारी करते रहे। जिस शख्स ने उसको खिलाया है, जिस हाथ ने उसको खिलाया, उस हाथ को उसने काटा है। ने खीर सारा मुद्दा जड़ा है मुर्शिदे पा देना है कि मेरे को गलती हुई सी, मैं ब्याह क्यों किया है। शख्स की वफादारी दौलत के साथ और इक़्तिदार की हवस के साथ है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं। ये कमिटेड है इस्तीफे देने के लिए। तो पंजाब में चलो रौला पड़ गया, आप वहाँ KP में ये इस्तीफे दे रहे। वफाकी वजीर साद रफीक भी इमरान खान पर बरस पड़े। कहा जनरल बाजवा तन्हा कसूरवार नहीं, तुम भी इसमें शामिल हो और बेनिफिशरी हो। जनरल बाजवा चले गए लेकिन तुम मौजूद हो। प्रोजेक्ट इमरान खान के तख्लीकारों से भी पूछा जाएगा। जमहूरियत को नजरिया ज़रूरियत के तहत ख़राब करने वालों से भी पूछा जाएगा। साद रफीक का कहना था कि इमरान खान ने कोई सबक नहीं सीखा, वो फिर वारदात करना चाहते हैं। अब कहता जी कमर जावेद बाजवा जो है वो अकेला जिम्मेदार था। नहीं, वो अकेला जिम्मेदार नहीं था, तुम शामिल थे, तुम बेनिफिशियरी हो। वो तो चले गए हैं, तुम मौजूद हो। तो सर तूफा इमरान खान तुम्हारे ऊपर, तुम फिर वारदात करना चाहते हो। कितने इमेच्योर आदमी हो तुम, कितने सच्चाई शख्स हो तुम। ये नया पाकिस्तान है, ये रियासत मदीना बनाई थी आपने। इतना गान तो कभी किसी ने नहीं डाला जितना खान साहब आपने डाल दिया। लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है, तो लाने वालों से भी पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको, जिन्होंने फैसले दिए अदालतों में बैठ के, जो प्रोजेक्ट इमरान को तख्लीक कर रहे थे। नया पाकिस्तान बनाने चले थे जी आप। आपका क्या काम है, आप नया पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान किधर जाएगा ये फैसला हमने करना कि आपने करना था। ये कबूल नहीं है बिल्कुल भी। करोड़ों रुपए
लगा के आप असेंबलियों में आए, ये जमहूरियत है? इसको खराब वो करते हैं जो मार्शल लॉ लगाते हैं, इसको खराब वो करते हैं वो जजेस जो नजरिया जरूरत के तहत फैसले देते हैं। मैं नाम नहीं लेता। खेलों में जब आप लोगों को बुला के कहते हैं कि वजीर आला बन जाओ और फॉरवर्ड बॉल ब्लॉक बनाओ, शर्म आती है? जिम्मेदारी अब सियासतदानों पे 100% पड़ गई, क्योंकि अगले गैर सियासी हो गए। नजरिया जरूरत वाले जजेस हैं, जान नहीं छूटती है। शरीर रहमान की बात करते हैं। उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बयान इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहती हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सदर के बयान की वजाहत देनी चाहिए। इमरान खान साबिक आर्मी चीफ पर हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनके सदर कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने ही सेनेट और आम इंतखाबात में मदद की। दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे, खबर की तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। इमरान खान के पास अब सहारे के लिए कोई कंधा नहीं रहा। कमर जमान कायरा ने भी चेयरमैन पीटीआई को आईना दिखा दिया। कहा सदर मुमलिकत ने भी इमरान खान के कुछ पुर्जे खोले हैं। इमरान खान सदर की नसीहत पर अमल करें, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे जिनमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होगा। आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी सियासत का पोल पहले भी खुला हुआ था, छुपा हुआ नहीं था। अब आपके अपने बनाए हुए सदर पाकिस्तान ने कल उसके मजीद पुर्जे खोल दिए कि आपको कब कब और किस किस मामले में सपोर्ट हासिल हुई। उसमें उन्होंने खान साहब को इलेक्शन के बारे में भी कुछ कहा है, वो भी सदर साहब की नसीहत पे अमल करें। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे और जो उससे पहले तैयारी है इलेक्शन की वो की जा रही है। ना एस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल होना चाहिए और ना होगा। वो खुद कह रहे हैं कि हम इससे हट गए हैं। जहां से स्ट्रेंथ पकड़ते थे, अब जब से वो कंधा नहीं मिल रहा, वो क्या करें, और कंधा है कोई नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिलाया, चीन और दूसरे दोस्त ममालिक को भी नाराज कर दिया। एक वाक़या बता दूं तो तमाम पाकिस्तानी हैरान और परेशान हो जाए। डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा जब हुकूमत संभाली तो मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। जब 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस मखलूत हुकूमत ने दिवालिया होने से बचा लिया। जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया, खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी उस तोहफे को बेचकर पैसे जेब में डाल लेना, इससे बड़ी पाकिस्तान की अजीमत और इससे पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। उन्होंने मोहब्बत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये तोहफे दिए, इन्होंने जनाब तोहफे बेचकर उस मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। चीन जैसे दोस्त मुल्क को और दूसरे बरादर मुल्कों को उस हुकूमत के सरबराह इमरान नियाजी ने इतना नाराज कर दिया था। मैं अगर कोई एक वाकया आपको यहाँ बता दूं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। फैसला आपने देना है कि उसको वोट देना है जो खाना काबा का मॉडल की घड़ी बेचता है और दिन रात दुश्मनाम तराजी करता है। या हमें मौका दिया तो फिर अगले 5 साल पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोजगारी से खत्म कराएंगे इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान का मुकद्दर है इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुशावरती इजलास में 2 जनवरी को पीटीआई और काफ लीग का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास तलब करने का फैसला कर लिया गया है। इमरान खान कहते हैं सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं, कौम को किसी बड़े हादसे से दो चार करने की कोशिशों की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। ज़मान पार्क में होने वाले इजलास में तय किया गया कि मुश्तरका इजलास में एतमाद के वोट के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में शिरकत के लिए तमाम अरकान की एक रोज़ कबल लाहौर में मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के मनसूबे पर भी गुफ्तगू हुई। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि आम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शंस नहीं कराना चाहती। उन्होंने दावा किया कि नून लीग के कुछ अरकान भी राबिते में है, उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट करेंगे। नून लीग की कुछ जो MPAs हैं जो कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं, हम उनको भी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं, हम नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। PTI की मुआशी टीम है, उसने जो ब्रीफिंग दी है इमरान खान साहब को, उसमें ये कहा गया है कि हमारा प्रोग्राम IMF नहीं करता तो ये यकीनी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा।
एहसन इकबाल ने फवाद चौधरी का लीगी एमपीएस से राब्तों का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं उनके पास मतलूबा तादाद है तो ऐवान में एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते, बौखलाहट का शिकार क्यों है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान की मनफी सियासत से अब खुद पीटीआई के अरकान बेजार हो चुके हैं। पीटीआई नहायत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अगर उनके पास मुस्लिम लीग नून के एमपीएस हैं तो उन्हें किस बात का डर था, क्यों नहीं उन्होंने 24 घंटे में एतमाद का वोट ले लिया, और अभी भी उनकी सांसें क्यों फूली हुई हैं एतमाद का वोट लेने के लिए। असल बात यह है कि खुद उनके अपने एमएनएज और एमपीएस इमरान खान साहब की जो मनफी सियासत है उससे परेशान है और वो नहीं चाहते कि पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब की जिद और उनकी जो एक बड़ी इंतहा पसंदी की सियासत है उसका शिकार हो जाए। और पीटीआई की सफ़ों में इस वक्त काफी मायूसी भी है और इंतशार भी है, तो उस इंतशार पे पर्दा डालने के लिए वो इस किस्म का थोड़ा सा स्टेटमेंट देते हैं ताकि उनके लोगों का हौसला बुलंद हो। काफ लीग दो धड़ों में तकसीम है। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा परवेज इलाही को 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेना है, लेकिन वो जिन 10 एमपीएस की हिमायत से वजीर आला बने हुए हैं उनमें से 3-4 हमसे राबिते में हैं। काफ लीग इकट्ठी है या काफ लीग दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, क्योंकि परवेज लाई और मुनस लाई तो इसके ऊपर एक पोजीशन ले रहे हैं। वो तो सारों को पता है कि दो ग्रुप बन चुके हुए हैं, इसलिए 11 से पहले एतमाद का वोट लेना है परवेज साहब ने। बेयकीनी की एक बड़ी वजह इस वक्त पंजाब हुकूमत बना हुआ है, तो काफ लीग के वोट परवेज लाई साहब की तरफ जाएंगे, चौधरी शुजात की तरफ देखेंगे, क्या होगा? वो तो 10 हैं जिनमें से 2-3-4 सारों को पता है कि राब्ते में है। अब देखें क्या बनता है 11 तारीख तक, 11 तारीख से पहले। नून लीग के रहनुमा एयाज सादिक कहते हैं कि उनके सीने में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, अगर बता दें तो बहुत नुकसान होगा। कहा गया कि इमरान खान की जमात में शामिल हो जाओ, अगली हुकूमत इसी की है। कौमी असम्बली में आना भी नहीं चाहते थे, बाहर बैठ के गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, मगर इस्तीफे भी नहीं देते थे। इस्तीफे जब देने होते हैं तो हाथ से लिख के एक एक को आना पड़ता है। और परवेज इलाही साहब ये सोच ले आपने भी आसान किया, उनके शर से ज़रूर डरिएगा। मेरे सीने में बहुत ऐसी चीज़ें दफन हैं जो कि अगर बता दूंगा तो शायद अपने आप को नुकसान करूंगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान के इशारों पर नैब नाचती थी। इमरान खान तकरीर में जिनके नाम लेते वो गिरफ्तार हो जाते थे। अब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। वो सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान के उंगलियों पर नैब नाचती थी। इमरान खान ने चुन चुन के अपने सियासी मुखालफों को, जिसने भी किसी तकरीर में इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, जिसने किसी टॉक शो में इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। फिर उन्होंने किसी को नैब के हाथ गिरफ्तार किया, किसी को हीरोइन रख के गिरफ्तार किया। इमरान खान के लिए मैं कहूँगा कि बिल्ली की ख्वाब में छीछड़ा। उसको कभी दिसंबर में इंतखाबात होते हैं चाहिए थे, पहले नवंबर से पहले चाहिए थे। नवंबर से पहले इमरान खान को इंतखाबात क्यों चाहिए थे वो भी सबको पता है। फिर उसकी ये कोशिश थी कि अब मार्च में हो जाए, अपनी बारी का इंतज़ार करें, और बारी उसकी मुश्किल आएगी। इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे, किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे नहीं होंगे। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे अब भी मंजूर होंगे या नहीं, मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझने लगा। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए इकट्ठे पार्लियामेंट जाने का फैसला कर लिया, मगर स्पीकर ने इज्तिमाई इस्तीफों की तस्दीक से इनकार कर दिया है। पीटीआई अरकान बुध को 12 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होंगे, जिसके बाद पार्लियामेंट जाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई क़यादत को पैगाम भिजवा दिया है कि कानून इज्तिमाई इस्तीफों की इजाज़त नहीं देता। असेंबली सेक्रेटरीट को हिदायत की गई है कि पीटीआई अरकान को एक साथ बैठने के लिए जगह फराहम न की जाए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी का सर कुचल देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र 1-2 रोज़ में अहम इजलास बुलाने का ऐलान किया। बन्नू में ऑपरेशन करने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया और शहदा को कौमी हीरो करार दिया। हालिया दिनों और हफ्तों में दहशतगर्दी के वाक़यात फिर सर उठा रहे हैं। अभी बन्नू में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई दिल खराश था। स्पेशल आर्मी के जो कमांडो जो यूनिट्स हैं, साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पर जो ऑपरेशन किया, उनको मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल
अपना बलूचिस्तान में एक और वाक़या हुआ है, तो अगले 2-3 रोज़ में मैं इसके ऊपर एक मीटिंग ले रहा हूँ बड़ी जामे, और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वाक़यात की रोकथाम के लिए और इनको दोबारा ये जो सर उठा रहा है ये नासूर, कई साल सुकून रहा, दोबारा ये दोबारा जन्म ले रहा है फितना, इसको कुचलने के लिए इंशाअल्लाह हम मीटिंग कर रहे हैं और कोई हम दकीका फरोख्त नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के जिला कोलू में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद फहाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी दी। काहान ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग धमाके में जामे शहादत नोश करने वाले 26 साला कैप्टन फहद खान की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत सीनियर सिविल अस्करी क़यादत की शिरकत। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा और जनरल आसिम मुनीर ने शहीद कैप्टन के जस्ते खाकी को खुद कांधा भी दिया। तदफीन पूरे फौजी एजाज के साथ आर्मी कब्रिस्तान में हुई। मेजर बाप का कैप्टन बेटा वतन की हुर्मत पर कुर्बान होकर मिसाल कायम कर गया। पूरी कौम कैप्टन फहद शहीद को सलाम पेश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी वतन के बहादुर बेटे की जुर्रत व जवामर्दी के चर्चे। गुज़श्ता रोज काहान ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग धमाके में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन फहद मेजर रिटायर्ड मोहम्मद तौफीक खान के साहिबजादे 1 अगस्त 1996 टोपी मोहल्ला मूसा खेल में पैदा हुए। 15 अप्रैल 2018 को पाक फौज में कमीशन हासिल किया। 137 में PMA लॉन्ग कोर्स से फारिग तहसील शहीद कैप्टन फहद का ताल्लुक 11 CFF यूनिट से था। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। दो तरफा ताउन के मजीद फ़रोग़ के अज़्म का अयादा किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने शहजादा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान सऊदी अरब की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी हम मनसब को 9 जनवरी की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से भी आगाह किया गया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान की हालिया पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने ख़वातीन के हुकूक़ की ज़मानत और मसावी शिरकत की अहमियत का अयादा किया। ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में सलामती, इस्तेहकाम और अमन के लिए हिमायत जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर तमीम बिन हमदल सानी को टेलीफोन। 9 जनवरी को जेनेवा में सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदादी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप की कामयाब मेज़बानी पर भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से गुफ्तगू में तबाहकुन सैलाब से निमटने के लिए इंसानी इमदाद फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल को मुमकिन हद तक मुतारिक किया है। वज़ीर आज़म ने शेख तमीम बिन हमदल सानी को फीफा वर्ल्ड कप की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि कतर ने खेलों के बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए एक नया मयार कायम किया है। लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बिलावल भुट्टो लाड़काना में ही मौजूद हैं। सैयद खुर्शीद शाह, कायम अली शाह समेत दीगर रहनुमा भी पहुंच चुके। हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर नज़ीर इनसे तैयारियों के ऊपर मजीद जानते हैं। जी मुदस्सिर। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी के हवाले से जो तैयारियां हैं तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। नोडेरो और लाड़काना में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। न सिर्फ सिंध, कराची बल्कि चारों सूबों से कारकुनान नोडेरो में शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी इस वक्त लाड़काना में मौजूद हैं। आज भी आला ओहदेदारान जो हैं वो आए हैं और उन्होंने हाजिरी दी है और कुरान खानी भी की है। कल बाकायदा कुरान खानी का आगाज़ होगा और CEC के हवाले से जो तकरीब है उसके हवाले से अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। अभी उसके बारे में फाइनलाइज नहीं हुआ कि कल CEC होगी या नहीं होगी।